नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर आपको जानकारी देंगे और सबसे पहले जांजगीर चांपा से खबर, जहां शादी में हर्ष फायरिंग पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। पुलिस ने लाइसेंस निरस्त करने का पत्र भेजा है। पुलिस ने कलेक्टर के नाम ये पत्र लिखा है और कलेक्टर से निरस्तीकरण की मांग की जा रही। कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग हुई। कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी थी, जहां से हर्ष फायरिंग का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। तो इस पर सख्त कार्रवाई के कवायद पुलिस की तरफ से, जिसे लेकर निरस्तीकरण पत्र कलेक्टर को लिखा गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले जो वीडियो सामने आया था हर्ष फायरिंग का, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी हर्ष फायर करती हुई नजर आई थी। दूसरी तस्वीर उसी रिवॉल्वर की जिससे हर्ष फायर किया गया था। पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त कर ली है और अब इसके लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की जा रही है। वाह, ये वाह 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 वाह। आप देख रहे हैं इसी वीडियो को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा था। सही कि रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस मामले में? रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, जानकारी चाहेंगे इस मामले पर, क्या कार्रवाई है? जी, अवंतिका, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो कांग्रेसी नेता है, उनके बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग की गई थी और उसमें उनके परिजन जो है हर्ष फायरिंग कर रहे थे। इस मामले में आज पुलिस विज्ञान ने जो है संज्ञान लिया है और उनके घर में दबिश दे करके जो है जांच की गई है। जांच के दौरान उनके यहाँ से जो जिंदा 2 कारतूस बरामद किए गए हैं, 47 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, 2 एयर पिस्टल बरामद किए गए हैं और 2 खाली खोखे जो है बरामद किए गए हैं। और इस मामले में अब पुलिस विभाग ने एक पत्र कलेक्टर विभाग को भेजा है, जिसमें उनके लाइसेंस जो है उन्हें निरस्त किया जाएगा। जो लाइसेंस था राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से था और उनके बेटे के नाम से था, तो ये दोनों के लाइसेंस जो है निरस्त किए जाएंगे। साथ ही साथ जो पिस्टल वहां से बरामद किए गए हैं, उन्हें राजसात की भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है अवंतिका की जो वाहवाही लूटने के लिए शादी में हर्ष फायरिंग किया गया था, ये कांग्रेसी नेता को जो है महंगा पड़ गया है और अब उसमें लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के साथ साथ जो है उनके लाइसेंसों को भी राजसात करने की कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। यानी कि आगे भी सख्ती से एक्शन लिया जाएगा इसी तरह से। शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। और अब सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। 1 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। चिंतलनार थाना क्षेत्र में सरेंडर किया है नक्सलियों ने। नक्सली के खिलाफ 5 वारंट जारी थे। सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि इस नक्सली को दी गई है। साथ ही साथ पुनर्वास नीति का लाभ भी इस नक्सली को दिया जाएगा। इस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा से बड़ी जानकारी। 1 लाख का इनामी नक्सली जिसने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया। इधर कांकेर से एक बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों ने 3 नाबालिगों को बरामद किया है। आलदंड में मुठभेड़ हुई, उसके बाद इन तीनों बच्चों को यहां से बरामद किया गया। नक्सली के पास ये बच्चे रह रहे थे। अवैध कार्यों के लिए माओवादी इन पर दबाव बना रहे थे। संगठन में कार्य करने और सामान ढोने के लिए बच्चों का इस्तेमाल हो रहा था। जवानों ने तीनों को मुठभेड़ स्थल से सकुशल बाहर निकाला, इलाज कराया। उसके बाद बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। थाना छोटे बेटिया के आलदंड जंगल का है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि नक्सली जो वहाँ पर आगे कुछ घटना कारित करने के ठहरे हुए, जिस पर एक संयुक्त पार्टी द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई। हमारी पार्टी द्वारा जो उनके कड़ाई से मुकाबला किया गया, जिससे हमें भारी पड़ता था। एक नक्सली भाग गए। एरिया के जब सर्चिंग और तलाशी की गई तो वहाँ पर 2 नाबालिग बालक तथा एक बालिका बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। और चूँकि वो नाबालिग हैं, इसलिए उनको परिवार जो बाल कल्याण परिषद में पेश किया जाएगा और उनके पुनर्वास तथा उनके आगामी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। इधर कवर्धा जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। एक कार में गांजे का अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से करीब 26 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है, जिसकी कीमत 2,55,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान के जयपुर में खपाने की फिराक में थे। तस्कर कवर्धा के रास्ते मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होना चाह रहे थे।
जिन्हें चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर दबोच लिया। और रायगढ़ में डकैती के प्रयास में व्यवसायी के घर बदमाश घुसने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात छाल थाना क्षेत्र की हाटी गांव में फर्नीचर का कारोबारी के घर घुसकर बदमाशों ने व्यवसायी और परिजनों के साथ मारपीट की। घर वालों के जगने और शोर मचाने के बाद बदमाश भाग निकले। इस मामले में पुलिस जल्द खुलासा करेगी। कोरबा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले कमलेश कुमार ने चिटफंड कंपनी ग्रीन इंडिया नाइस ट्रैक रियल एस्टेट में 8 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसके बाद कंपनी ने ऑफिस बंद कर दिया। आरोपी फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में खोजबीन शुरू की। 6 साल बाद आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। के रूप में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। कंपनी के जो डायरेक्टर उड़ीसा का रहने वाला था, उसका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, जो घटना के बाद से लगातार फरार था, जिसे 6 साल बाद थाना सिविल लाइन के स्टाफ जा करके लगा 2-3 दिन अथक मेहनत करके उड़ीसा से गिरफ्तार कर वहां उड़ीसा संबंधित न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड से कोरबा लाया गया। इधर बलौदाबाजार पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिलाओं से मशीन प्रशिक्षण और अच्छा काम करने पर स्कूटी गिफ्ट देने के नाम पर 9,85,000 की ठगी की। जब महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ तब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपी रंजन ने केसरी जागृति शिक्षा संस्थान दिल्ली के नाम से पलारी क्षेत्र की महिलाओं को ठगा और इन्होंने 13 महिलाओं का 127 ग्रुप बनवाया, जिसके एवज में हर महिला से 380 रुपए और प्रशिक्षक से 1,010 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूला और उसके बाद ये फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को बिहार के कैमूर जिले से गिरफ्तार किया है। सिखात रही से 1 महीना के पेमेंट ऐसे और मशीन दी से वे 2 थी, 1 थी जे मतलब 1 ग्रुप है तेल 1 थी दी से, फिर 2 ग्रुप है 2 1 होला दी दूसरे है, फिर ना ओकर बाद ना तब फोन लगाना फोन लगाई से वह तो स्विच ऑफ करके ना चले गिसना, तब एक दूसरे पता चलिस की और भाग गए है की के एहसास ऐसे हो इसे कि 19 तारीख के मशीन बांटबो कैसे पैसा जमा कर दे रही न मान 10 तारीख के 19 तारीख के मशीन मिली के बोले रही से। जब फोन लगाए 19 तारीख के तब वो फोने बंद स्विच ऑफ और जिन एजेंट को द्वारा लगा था ना दीदी बोलते उर्मिला वो तो भाग गए है। 13 महिलाओं का 127 ग्रुप बनवाया था इन्होंने और प्रत्येक से 380 रुपये लिया था और एक मतलब एक एनजीओ की तरफ से कि एनजीओ की तरफ से आपको और विशेष इनाम दिया जाएगा या अन्य सिलाई मशीन दिया प्रलोभन देकर और आपको और काम दिया जाएगा करके, जबकि पूरा फर्जी था, जांच में फर्जी पाया गया। उसी तारतम्य में पलारी थाना प्रभारी पुरुषोत्तम को के नेतृत्व में एक टीम जो है कैमूर भभुआ बिहार भेजी गई थी। वहां से एक आरोपी रंजन केसरी को गिरफ्तार किया गया है। इधर भिलाई स्टील प्लांट में आज फिर एक हादसा हो गया, जहां रेल मिल के कपलिंग मशीन में एक ठेका मजदूर फंस गया। करीब 1.5 घंटे तक मशीन में फंसे रहने के बाद बड़ी मुश्किल से युवक को मशीन से बाहर निकाला गया। भिलाई सेक्टर 6 स्थित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। इसे देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया जा चुका है। घायल युवक के परिजन और कर्मचारी ठेकेदार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंच के वक्त ठेका मजदूर से अकेले काम करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। बीएसपी के गलतियों से हादसा हुआ। जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार की गलती से, लापरवाही से यह सब हादसा हुआ है। लंच के समय में इन लोगों ने काम लिया है बच्चों से, अकेला एक बच्चे को भेजे हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही है इनकी। हमें सेफ्टी में ले जाते हैं तो 50 ठो लेक्चर देते हैं और पूरा दिन खा जाते हैं, और आज उसी का हादसा ये है। ना वहाँ सुपरवाइजर है, ना वहाँ कोई और व्यक्ति है। जो मुझे जानकारी मिली है कि विदाउट शटडाउन लिए ही काम करवाया जा रहा था, और उनका पूरा जिस समय एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 1-1.5 घंटे तक कि उस मशीन में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से निकाला गया है कि भिलाई स्टील प्लांट में ठेका मजदूर हैं, आज पूरा काम कर रहे हैं, पर ठेका मजदूरों के लिए जो ट्रेड यूनियन का जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
इधर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के एक वीडियो पर बवाल मच गया है। इसमें एक्टर ग्लोब पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस क्लिप को बारीकी से नोटिस किया, जिसके बाद अक्षय कुमार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए। लोगों का मानना है कि एक्टर अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पर पैर रखा है। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई। अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने एसपी और गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। अक्षय कुमार ने अपने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और गूगल पे एक फ़ोटो डाली है, फ़ोटो वायरल करी है। इसमें वो ग्लोबल मैप पे खड़ा हुआ जूता पहन करके, और वो जो खड़ा हुआ है जूता पहन करके उसके नीचे में भारत माता का नक्शा लगा हुआ है, जो कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है। तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जो दंड का प्रावधान है उसको दंड दिया जाना चाहिए, और ये जो भी वायरल किए गए हैं उसको डिलीट कराया जाना चाहिए। और चलिए अब भोपाल से आपको तस्वीर दिखाएंगे। पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार यहाँ जारी है। को मिर्गी दौड़ा आने में लाभ मिलेगा, और पंडोकर धाम का जल पियो, खूब ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, 8 वर्ष लगेगी। लेकिन मैं कह दूं कि पूरा आज से ही ठीक और नहीं मिलेगा तो मेरा नाम खराब नहीं होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। बालक का पूरा नाम क्या है? हमने गलत तो नहीं बताया था? सही बताओ। क्या तो नहीं? आप तो मेरे कुछ नहीं हो। अज्जू भैया, मैं जो इतना कह रहा हूं पंचायत मत करो। अज्जू भाई पहले हमसे मिल तो नहीं गए थे आप कहीं? जाओ उसकी मिर्गी दौड़ा, ठीक आना आज से बंद, और धीरे धीरे लाभ मिलेगा। तुम तो ऐसा समझ रहा है कि मैं नीलवान ने भेजा है तो हम पर चढ़ाई कर रहा है? क्या वो भगवान है क्या? अनुशासन में रहिए, समझाएगा। श्री हनुमान जी पंडोकर से कृपा करेंगे और इस मंत्र को जाप करिए। उनने भेजा, अपनी किस्मत समझो, क्योंकि वो मेरे दूत हैं। जब मेरे अनुसार भेज रहे हैं तो क्या हुए? मेरे दूत हुए, लेकिन जो किसी और के दूत हैं, क्योंकि 18 न्यूज का एक आईडी लिए हुए हैं, तो ये किसी के हैं, लेकिन हमारी सेटिंग हो गई है। दम है किसी को पकड़ के दिखाओ जिनने कैसे यहां भेजा। इनको एक कमरे में ले जाओ, कैमरे में बिछड़ा लो कि आप कितने में बिके हो। ले जाओ, कितनी संस्थाएं हैं, लो पढ़ो, चलेगा मंच चलेगा। सही तो क्या कर सरकारी को लो भैया, इनको धंधापुन दिखा दो। अभी से ऐसे लोग तुम्हें मिला धंधापुन वाले। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके बच्चे को मिर्गी दौड़ा नहीं रहेगा, और जो पर्चा पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ के बता देना। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आदिमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद फिर कहूंगा, और कोई चैनल वाले जाना चाहते हो, यदि बहन आप जाना चाहती हो तो खड़े हो जाइए, मैं आपको भी चांस देता हूं। चलो खड़े हो जाओ, मैं करता हूं यहाँ पे। कहां से ढीले ढाले लोग भेज देते हो? हमें लगता है कि चैनल वाले बड़े तेज लोगों को भेजेंगे, हमें तो ढीले ढाले लोगों को भेजते दिख रहे हैं, क्योंकि सबके पिछुआ मर गए हैं। जल्दी से बेटा जाइए, कैमरा लेकर के ढूंढो किसको ढूंढना चाहती हो, और तुम्हारा पर्चा मेरे हाथ में है। बोलो आनंद आएगा नहीं आ रहा? और मैंने कहा है, आप जिसको को भेजोगे उसका पहला नाम ऊपर लिखा होगा। बस माइक बंद कर दिया। हमें मिलता है ये दरबार पंडोकर का दरबार है। मैं सभी चैनल वालों को भी मौका दूंगा, दरबार देखिए, दरबार की आन और बान और शान का दरबार देखिए। कि दरबार किसे कहते हैं? दरबार उसे कहते हैं जिसकी तुम लोग बार बार दुआई देते हो कि उन जैसा ठिकाने जैसा फटाने जैसा। अरे हम बता के रखते हैं, ऐसे दरबार तो पीछे हाजिरी करते हैं जिनका नाम लेकर के आपके तुम्हारा नाम यहाँ हुआ क्यों नहीं? मेरा नाम पूरे संसार में है, जिसका नाम है महावीर बजरंगी पंडोकर सरकार। पंडोकर सरकार की
अभी तो गैर खुला नहीं है, अभी खुल गया। मेरे ऊपर तंज कसना बंद कर दो, मैं एक बार में मट्टी में मिला दूंगा। जो कहते हैं ना कि हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे नहीं है तो हमारे बच्चों जैसे हो। अभी दूध के साथ मेरे बेटा उधर जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की वाह बहन वाह। लगा कि आपने किसी को भेजा है। देखते हैं कि बहन का निशाना सफल होता है या पंडोकर सरकार का होता है। आइए बेटा, ये अभी अनुष्ठान चल रहा था, आप सुन रहे थे। ये आशीर्वाद का है, प्रणाम करने मात्र से काम हो जाता है। और ये दरबार भविष्य बताने वाला है, जिसे कहते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान में दैविक भौतिक ताप संकट इत्यादि निवारणार्थ और विभिन्न भौतिकवाद की समस्या का समाधान का केंद्र है पंडोकर सरकार। यह है नगद और वहां मिलता है थोड़ा सा उधार, लेकिन टाइम से मिलता है। वहां के लिए चाहिए बहुत भक्ति और यहां के लिए चाहिए शक्ति, विश्वास। वहां लगेगा टाइम, दोनों विभाग एक ही है। वहां टाइम लगाने में सुनना पड़ेगा मन से और परमात्मा का बनना पड़ेगा। अरे भैया माइक बंद कर लो, पति को बाद में बुला लियो, कपो मत इसे आओ बंद करो ये माइक, इसे बुला लो, इसे बुला लो, इसे हमारी बहन जाने को बुला इतना बुला रही। अच्छा पति फोन लगा रहे, अब पहचान नहीं पाते, बहुत खड़े हो गए। अरे हीरो मार हम आपको भेज देंगे अपनी बहन को, हमने तो गरीब बहन को नहीं गिनाने हैं कि भाई तुम बहन हो तुम जीजा हो। हाँ चाहे जितनी भी माताएं बेटियां हैं ये सब मेरी बहनें हैं, और जितनी माताएं हैं ये मेरी सब माताएं हैं। और साथ में आई, लेकिन अब घबराओ नहीं, आ गई हो वहीं खड़े रहो, नहीं यहाँ मत भेजिए, बुला ले तो तुम्हें भगा दे, बुला मत, आ जाओ भैया, क्या है बुला दो। अब बुलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जब बहन बोल रहे तो भैया धूप और छाया को अलग नहीं किया जा सकता, यही तो मर्यादा है। बहन हाँ बताओ बहन क्या बात है, कितने तो बात रखते तुम उधर भागना, इसे आओ इसकी, हाँ बताओ क्या बात है। ऐसे क्या परेशान कर रही हो? कौन हो गया? ससुर को नाम का है, तुम्हारा नाम का है, आपने किसी को बताया नहीं है, आप ये सही नाम है, ससुर को नाम का है, तो बात करो क्या नाम है? ये लिखा है नरेंद्र के द्वारा अपने से भी परेशान है, मीडिया वाली बहन भेजेगी, जाओ शांति होगी, आपको चैन से जीने देगी, आपको जीने देंगे, आशीर्वाद है हमारी गारंटी है। बस पंडोकर धाम 5 तपस्या करो, नरेंद्र को मैं सिलेंडर में कर दूंगा, है ना? क्यों देवी अपने देवी जी क्या नरेंद्र जी को सिलेंडर कर दूं? बारी बहू क्या कहता है? 22 साल की यूट्यूबर एंकर इशिका शर्मा जो अपने छोटे भाई के साथ घर पर थी। इशिका की मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, रात को होटल से खाना भी मंगाया था। रात को करीब 11:27 पर इशिका की उसके घर वालों से वीडियो कॉल पर बात हुई। सब कुछ ठीक था। अगले दिन इशिका के मम्मी पापा भी आने वाले थे, लेकिन अगले दिन बेडरूम में मिली यूट्यूबर एंकर इशिका की लाश, जिसकी हत्या की गई थी। इशिका के भाई का कमरा बाहर से बंद था। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? घर से मोबाइल भी गायब है। रिपोर्ट देखिए।
बेडरूम में यूट्यूबर एंकर की लाश। मौत से पहले आखिरी वीडियो कॉल। मैसेज पर रिश्तेदारों का पूछा हाल। किसने किया था भाई का कमरा बंद? शरीर पर चोट के निशान, मोबाइल गायब। यूट्यूबर एंकर मौत की मिस्ट्री। तारीख 12 फरवरी, रात के करीब 11:27। फीमेल एंकर इशिका शर्मा को उसके पापा का वीडियो कॉल आया। करीब 15 मिनट तक बात हुई, लेकिन अगले दिन पिता घर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पड़ोसी को बताया गया, लेकिन पड़ोसियों के आवाज देने पर भी कोई हलचल नहीं हुई। जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है। पेशे से जर्नलिस्ट 22 साल की फीमेल एंकर और उसका भाई घर पर थे। पिता और मां 12 फरवरी को कोरबा गए हुए थे, जिन्हें लौटकर उसी दिन आना था, लेकिन वो घर नहीं आए। आखिर बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे? 13 फरवरी को जब मम्मी पापा लौटे तो घर के अंदर का मंजर देख मां बाप खुद लाश बन गए। बेडरूम में बेटी की लाश पड़ी थी। दूसरा कमरा बाहर से बंद था, जिस कमरे में बेटा सोया हुआ था। देखिए, बच्ची की डेथ हुई है और जो डेथ है उसकी परिस्थितियां निश्चित रूप से संदेहास्पद है। 22 साल की फीमेल एंकर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। शरीर पर चोट के निशान थे, गाल और गले पर निशान थे। यह हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस इस राज की तफ्तीश कर रही है। जिस हालत में लड़की की लाश मिली, क्या वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है? आखिर लड़की के भाई का कमरा बाहर से किसने बंद किया? क्या कोई तीसरा भी भाई बहन के साथ मौजूद था? रात को एक होटल से खाना मंगाया गया था। एक बार पंचनामा और उसके बाद एफएसएल के एक्सपर्ट हैं, मौके का निरीक्षण कर लेंगे। पोस्टमार्टम भी कराएंगे डॉक्टर की टीम से, और उसमें जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जल्दी कार्रवाई करेगी। पुलिस सारे एंगल्स पर जांच कर रही है। इशिका शर्मा के पिताजी भी पेशे से पत्रकार हैं। 2 फरवरी को इस इलाके में नए घर में पूजा पाठ करके परिवार शिफ्ट हुआ था। 12 फरवरी को पुराने घर में लड़की के मम्मी पापा गए थे। आखिर कौन ये बात जानता था कि घर में महिला पत्रकार और उसका भाई है? सवाल यह भी कि आखिर लड़की के भाई का कमरा बाहर से किसने बंद किया? फीमेल एंकर के दोनों मोबाइल और स्कूटी गायब हैं। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? परिवार वाले भी शोकाकुल है और उनके कथन लिए जा रहे हैं। जो भी तथ्य बयानों में और बाकी साक्ष्यों से आएंगे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। बहन की घर में लाश मिली, आखिर भाई क्यों बेसुध रहा? एक और बात जो रिश्तेदारों को परेशान कर रही है। रात के करीब 1 बजे मृतका के मोबाइल से मैसेज हुए, रिश्तेदारों का हाल पूछा गया, जबकि इतनी रात को कभी रिश्तेदारों को मैसेज नहीं आता था। मोबाइल का गायब होना, मैसेज की ये मिस्ट्री क्या है? पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा आखिर फीमेल एंकर के साथ हुआ क्या था। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राउंड अप में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।